नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश वन में। सीटेट दिसंबर 2024 का जो रिजल्ट डेट है वो आपको मैं आज पहले ही बता दे रहा हूँ। उससे एक दो दिन बाद या उससे एक दो दिन पहले हो सकती है, लेकिन 8 जनवरी को मेरा आइडिया है कि आपका जो रिजल्ट है वो 8 जनवरी 2025 को आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करूं, जो इसकी आंसर की आउट हुई है वो आपकी 1 जनवरी 2025 को हुई है। इसलिए अब जो इसकी फाइनल आंसर की आने वाली है, फाइनल वाली, वो आपकी 6 या 7 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगी। तो 6 तारीख का आइडिया है, उससे पहले एक दिन या एक दिन बाद देखने को मिल सकती है। एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमने आइडिया लगाया था आंसर की का कि 1 जनवरी 2025 को आएगी और वो उसी दिन आ गई। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि जो बच्चे सीटेट पास हो रहे हैं इस आंसर की के अकॉर्डिंग, वो उन्हें क्या करना है इस टाइम, और जो बच्चे फेल हो रहे हैं उन्हें क्या करना है इस टाइम। अब मान लीजिए आपके आंसर की के अकॉर्डिंग एक दो नंबर कम या ज़्यादा आ रहे हैं, तो जैसे किसी के 92 हैं उसको ये डर लग रहा है कहीं कम ना हो जाए, और किसी के 88 हैं उसको ये लग रहा है 2 नंबर कैसे भी बढ़ जाएं। तो ये कुछ भी हो सकता है, जब ये फाइनल आंसर की आएगी उसी से आपका क्लियर होगा। वैसे बहुत कम चांस होते हैं नंबर बढ़ने और घटने के, फिर भी एक दो नंबर हम कम ज़्यादा सोच सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आपको ये तो क्लियर जब ही पता पड़ेगा जब फाइनल आंसर की आएगी कि हमारे कौन से कितने मार्क्स रहने वाले हैं, वरना आप सीधे अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी का सीटेट पास हो रहा है और किसी का सीटेट पास नहीं भी हो रहा है, तब भी कुछ कॉमन बातों के बारे में हम बात करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। अभी देखिए, चाहे आपका सीटेट पास हो रहा हो या फेल हो रहा हो, आपको क्या करना चाहिए। अभी जो रीट 2025 में एग्जाम होने वाला है, इसकी एग्जाम डेट पहले ही दे दिया, 27 फरवरी को होगा। तो इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे आपका सीटेट पास हो या ना हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आपके आसपास है राजस्थान या उसका कोई सा भी जिला आपके आसपास बॉर्डर में आ रहा है, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई करके टीचर बन सकते हो, क्योंकि रीट के जो एग्ज़ाम के तुरंत बाद वहाँ पर इसका मेन एग्ज़ाम होता है। जैसे सीटेट के बाद मेन एग्ज़ाम हो तभी आप टीचर बनेंगे, ऐसे ही राजस्थान में सीटेट वैलिड ही नहीं है, चाहे पास हो या फेल हो। राजस्थान में जो वैलिड है वो है वहाँ का रीट का एग्ज़ाम, इसको प्री बोल देते हैं। तो इसको पास करने के बाद जो यहाँ पर वैकेंसी निकलेंगी, उसी में आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपका ये वाला एग्ज़ाम पास होगा। तो आपको चाहे आपका सीटेट निकला हो या नहीं निकला हो, ये वाले रीट के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और अपना टीचर बनने का सपना पूरा कर सकते हो आप। तो आपको तो टीचर बनना, चाहे आप कहीं पर भी बने, पहले तो आपको एक कोई भी अच्छा सा टीचर बनना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है आपको टीचर बनने की। दूसरी बात यह है कि रीट के अलावा जैसे आपका सीटेट पास हो गया है, तब कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है आरआरबी की, इसकी बात की गई है। 7 जनवरी को इसका क्या है, फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। हर जगह नोटिफिकेशन आ गया है, sarkarresult.com पर भी आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन। लेकिन जो एक फुल नोटिफिकेशन होता है वो अभी इसका नहीं आया है, इसका शॉर्ट नोटिस आया है, ठीक है। तो अब इसकी डेट जो 7 जनवरी को फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें जो सीटेट पास होगा वो वाला बच्चा भी अप्लाई कर पाएगा, लेकिन जो फेल है वो नहीं अप्लाई कर सकता। तो अब पास वाले के लिए ऑप्शन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फेल वाले को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो इसको पास करके टीचर बन सकते हैं। जिसके पास जो पास है वो तो सोचेगा मुझे और भी एग्जाम की तैयारी करनी है, मैं रीट का नहीं भर रहा। लेकिन जो फेल है उसके पास एक ऑप्शन तो यही है रीट का। दूसरा ऑप्शन क्या है बता दूं मैं, कि जो आपका सीटेट है वो जुलाई में आपका फिर दोबारा होने वाला है, जुलाई 2025 में। उसके लिए ये आप देख सकते हैं गारंटी बैच, इस बैच को लॉन्च कर दिया गया है आप सबके लिए। आप पहली बार में अगर सीटेट पास करना चाहते हैं तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अब सीटेट का जो एग्जाम का लेवल हो गया है वो ऐसा नहीं है कि आप 2-4 दिन पढ़कर सीटेट पास कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आप, क्योंकि सीटेट का वो जो पूरा पैटर्न है एग्जाम का वो बदल चुका है। आपको पीवाईक्यू से पहले मैं बताता था कि आप आराम से सीटेट पास कर सकते हैं, लेकिन अब पीवाईक्यू को पढ़ने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। पहले तो कोई कैसे भी पढ़ ले आराम से पास कर लेंगे सीटेट, लेकिन अब क्या है उसमें पीवाईक्यू में कि हर एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को वो 4-4 क्वेश्चन में मिलाकर कर रहे हैं, और वो भी काफ़ी अच्छे लेवल का, अच्छे तरीके से। तो ये सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ने से आप खुद से नहीं कर सकते। पहले तो ये मैं बता देता था आपको कि आप पीवाईक्यू कर लेंगे तो 4-5 दिन में हो जाएगा, लेकिन अब आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी ढंग से।
तभी आपका ये सीटेट जो है वो आसानी से पास हो सकता है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि बाकी और जितने भी एग्जाम है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो सीटेट सरल है थोड़ा। फिर भी तैयारी तो करनी पड़ेगी, सरल हो या कठिन हो। जिसने पास नहीं किया होता उसको हर एक एग्जाम कठिन ही लगता है। तो आपको इस बैच से जुड़ने के बाद अपने जो सीटेट जुलाई 2025 का टारगेट रखना है अभी से। काफ़ी बच्चे निराश हो रहे होंगे, लेकिन लास्ट में आते आते जैसे ही सीटेट जुलाई वाला फॉर्म आएगा तब वो उसमें अप्लाई करेंगे या करेंगे, फिर बाद में वो पछताते हैं कि हमने तैयारी शुरुआत से क्यों नहीं की। तो यही वो समय है जब आपको तैयारी अपनी निराशा से हटकर स्टार्ट कर देनी चाहिए कि हमारी निराशा इतनी जरूरी नहीं है जितना अगला सीटेट हमें पास करना जरूरी है। जो आपकी जितनी भी चिंता है, परेशानी है, वो सब दूर हो जाएंगी अगर आप सीटेट पास कर लोगे तो। अभी तो फेल होने का दुख हो रहा है, लेकिन दोबारा जब आपको जुलाई 2025 में मौका मिले तब आपको ये ना सोचना पड़े कि मैं पहले नहीं पढ़ा था। तो आपको अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये तो सबने सुना होगा, लेकिन ऐसा करता कोई नहीं है। तो आपको करना क्या, थोड़ा थोड़ा करके अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, वरना एक साथ मेहनत आप नहीं कर पाते। ये आपने अभी ये जो सीटेट हुआ है इसमें देख ही लिया होगा। अब बात करते हैं जो जो सीटेट पास है उनके पास और क्या ऑप्शन है। एक तो ये हो गया आरआरबी वाला। दूसरा, बिहार में बीपीएससी में वैकेंसी आने वाली है आपकी TRE 4 की। तीसरा, DSSB में भी वैकेंसी आने वाली है, जैसे कि पीजीटी में आ गई है ऐसे ही अब पीआरटी और टीजीटी की भी आने वाली है। तो DSSB की भी वैकेंसी आने वाली है। ये हो गए 3 मौके उनके पास हो गए। और चौथा, केवीएस की भी फरवरी में और मार्च में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसमें भी हर एक पोस्ट पर आएंगी, जैसे पीजीटी होती है, टीजीटी होती है, पीआरटी होती है, ये हर एक पोस्ट पर आएंगी केवीएस में भी। ऐसी DSSB में भी अभी पीजीटी की आई हैं, फिर टीजीटी पीआरटी की, सेम बीपीएससी में। लेकिन बीपीएससी में जो आपने सीटेट पास किया है उससे जूनियर का और पीआरटी का यही 2 फॉर्म भर सकते हैं आप। अगर पेपर 1 पास है तो पीआरटी का, पेपर 2 पास है तो जूनियर का। ऐसे ही DSSB में, ऐसे ही केवीएस में। तो इन सब में आप अप्लाई कर सकते हो सीटेट पास करने के बाद। अभी तो आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आपको घबराने की जगह कि रिजल्ट में नंबर कम होंगे या ज़्यादा होंगे, अपनी आगे की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि घबराने से ना नंबर बढ़ रहे आपके ना घट रहे। जितने आपके अभी तक रिजल्ट में आ चुके हैं वही आपको देखने को मिलेंगे। फाइनल आंसर की से बस आपको पता पड़ जाएगा कि आपके कितने आ रहे हैं। वो नंबर तो अभी पहले से ही फिक्स हो चुके हैं कि आपके नंबर कितने हैं सीटेट में। तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आपके हाथ में क्या है, आपका करने का काम क्या है कि आपको आगे की पढ़ाई करनी है। जिनका सीटेट नहीं निकला है वो इस वाले रीट के एग्जाम की तैयारी को करना स्टार्ट कर दें। आपका 27 फरवरी को रीट का भी हो जाएगा, और इसकी सहायता से आपका जो आने वाला जुलाई 2025 को सीटेट है उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अभी 1-2 महीने में आपका मन नहीं लगना था जो कि हमें सीटेट नहीं निकला है, तो आप दुखी रहते। उससे अच्छा आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपका थोड़ा मूड भी अच्छा होगा। और दूसरी बात, जुलाई में जो होने वाला सीटेट है उसमें आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रहेगी। जो आपने अभी दिसंबर से पहले स्टार्ट की थी इस वाले सीटेट से पहले, वो अब आप जारी रखेंगे तभी आपके लिए अच्छा होगा। हम अचानक से अगर कितना भी पढ़ लें और बीच में गैप कर दें तो फिर सब जीरो हो जाता है, वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आपको गैप नहीं करना है और अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। जिसका भी सीटेट नहीं निकला है, समझ लीजिए आपकी क्या क्या कमजोरी रही होंगी जो आपसे सीटेट का एग्जाम नहीं पास हुआ। तो आपको उन कमजोरियों को देखना है और उनको दूर करके अपना जो रीट का एग्जाम है इसको भी पास करना है, और सीटेट का जुलाई में होने वाला एग्जाम है इसको भी पास करना है। इसके अलावा और भी कोई टीचिंग का जैसे ही आपको एग्जाम दिखता है तो आपको उसको भी पास करना है। जैसे कि किसी ने HTET का भी भरा होगा, सीटेट के अलावा जो एग्जाम की जो डेट थी वो चेंज हो गई थी, तो अब इसकी एग्जाम डेट दोबारा आ गई है फरवरी में, स्टार्टिंग में ही है। तो HTET का एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो आपके पास तैयारी करने का ही ऑप्शन है, उसके अलावा आपको अभी निराश होने का भी टाइम नहीं है। तो आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। और जिसका निकल गया उसके पास तो इतने सारे ऑप्शन है कि उसके पास अब खुशी मनाने का भी टाइम नहीं है कि हमारा सीटेट पास हो गया तो हम खुशी मना लें। सीटेट का फ़ायदा क्या है, जब तक आप एक जगह अपनी पसंद की जगह टीचर नहीं बन जाते। तो आपने सीटेट पास ही इसीलिए किया क्योंकि आपको क्या बनना है, टीचर बनना है। तो आज की वीडियो से आपको जो भी समझ में आया हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।